हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने अपने चैनल कॉम्पिटिटिव जोन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ सब्सक्राइबर को ये लग रहा होगा कि इस चैनल का नाम पहले तो कुछ और था, अभी कुछ और रखा गया है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप लोगों की अनुरोध पर मैंने इस चैनल का नाम कॉम्पिटिटिव जोन रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको अब सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक की जानकारी मिलने वाली है विभिन्न सब्जेक्ट के द्वारा। इसलिए जो है इस चैनल का नाम पहले की अपेक्षा बदलाव किया गया है और आज से आप लोगों को जो है ढेर सारी कंटेंट यहाँ से मिलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको यहाँ से जो है ढेर सारी कंटेंट आप लोगों के लिए बना पाऊँ, जो आपको परीक्षा में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एकेडमिक हो, आप वहाँ पर जानकारी अच्छी तरह से मिले। यूट्यूब के द्वारा जो है फ्री में आपको एजुकेशन यहाँ से प्रदान किया जा रहा है और आपको जो है फ्री में अच्छा यहाँ से कंटेंट मिल पाए, बेसिक्स यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। और अभी जो है हम इसी सिलसिले में जो है आज का गणित से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुभारंभ है आज से। तो यहाँ से जो है आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं आप लोग बने रहेंगे। अभी जो है फिलहाल में जो क्लास में आपको आज की क्लास में जो देने वाला हूँ वो है आज का जो टॉपिक है वो रखा गया है। वो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक से ही है, जिसका नाम है टेबल ट्रिक। इसमें आपको पहाड़े बनाने की आसान विधि को बताया जाएगा। जैसा कि हम लोग बचपन में 1 से लेकर के 20 तक के टेबल को अच्छी तरह से पढ़े हैं, यानी 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़े को हमने अच्छी तरह से जो है जाना था। लेकिन अभी जो है हम जो ट्रिक बताने वाले हैं, इस ट्रिक के माध्यम से जो है 1 से लेकर के आप 100 तक के टेबल को आसानी पूर्वक लिखने की विधि जानने वाले हैं। अगर आप इस लिखने की विधि को जान लेते हैं तो आप कहीं पर भी आसानी पूर्वक जो है 1 से लेकर 100 तक के टेबल को बना पाएंगे। और जब आपको 1 से लेकर 100 तक के टेबल बन पाएंगे तो आप उसे आसानी से जो है याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप याद कर लेंगे, अपने रिवाइज में ला लेंगे, प्रैक्टिस में ला लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में बहुत लाभ पहुँचाने वाली है। आप चाहे जूनियर स्टूडेंट हो या फिर सीनियर स्टूडेंट हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के आप स्टूडेंट्स हो, आपको ये बहुत ही मदद पहुंचाने वाली है। तो आप जो है निश्चित रूप से जो है इसका बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखेंगे। जैसे कि अभी हम जो है 28 सबसे पहले जो है 28 को टेबल को भी हम लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी लगता हो हार्ड आप आसानी पूर्वक लिख पाएंगे, आपसे भी ये चीज़ संभव हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस 28 को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 28 था तो इसके बीच में हमने एक बॉर्डर लकीर खींच दिया है। और अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इस तरफ जो है 2 का टेबल लिखेंगे और इधर 8 का टेबल लिखेंगे, अर्थात 2 का पहाड़ा इधर लिखेंगे और 8 का पहाड़ा इधर लिखेंगे। तो हमने बचपन में पहाड़े जिस प्रकार से लिखे थे, पढ़े थे, उस प्रकार से इसको लिखेंगे। और ये इस विधि में जो है आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के टेबल जो है आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इस विधि का आप यूज अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम 2 का टेबल लिखेंगे। तो 2 का जैसे कि होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नब्बे 18 और 2 10 से 20। तो इस प्रकार से ये 2 का पहाड़ा खत्म होती है। उसी प्रकार से 8 का जो है इन्हें 8 का पहाड़ा हम इधर लिख देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नौ 72 और 8 10 से 80। जब आप इस प्रकार से लिख लेते हैं तो आपका पहाड़ा अब यहाँ से आसानी पूर्वक 28 का पहाड़ा बन जाएगा। वो कैसे, अभी हम जिस प्रकार से बताने वाले हैं आप ध्यान से देखेंगे, यही जो है आपका पहाड़ा बन जाएगा। बस आप इस प्रकार से लिख लेंगे
और यहाँ से आप बना लेंगे। जैसे कि यहाँ से आप बन जाएगा, जैसे 28 लिखा हुआ है तो 28 का 28 आप लिख देंगे। और आप यहाँ से ध्यान देंगे, ये जो इस पार्ट वाले, इस भाग वाले जो संख्या है, दूसरी संख्या, तो उसकी 6 इकाई स्थान पे जो है लिखा हुआ 6, इस 6 को हम एडजेक्टिव जिस प्रकार से है यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लिख देंगे ऐसे ही। और उसके बाद जो है इस एक को जो है इस 4 में जोड़ेंगे तो 4 कितना हो गया 5। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 28 दूनी कितना होता है 56। तो ये दूनी तैयार हो चुका है, यानी कि 28 दूनी जो होता है वो तैयार हो चुका है। अब अगला जो हमको तिया जो है तैयार करना है, तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मेट अपनाएंगे। ये 4 को जो है यहाँ पर हम लिख देंगे और अगला जो ये दहाई के स्थान पे 2 है इसको हम जोड़ देंगे। तो 2 6 कितना हो गया 8। तो आप देख पा रहे हैं तिया भी तैयार हो चुका है। अगला जो है इस 2 को फिर हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर ये जो दहाई के स्थान पे है इसको हम पहले पार्ट वाले में जोड़ देंगे। तो हो गया 8 3 11। तो इस प्रकार से आपका हो गया 112। और अगला जो है इस पार्ट वाले जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 10 और 4 जो है कितना हो गया 14। आप जो है मेरी आवाज़ पर नहीं जाइएगा क्योंकि आज मेरा गला फंसा हुआ है, प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जो है मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर जो है 8 को हम इसी प्रकार से लिख देंगे और 12 और 4 जो है 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हमारा बनते चला जाएगा पहाड़ा। और 6 को जो है हम इसी प्रकार से लिख देंगे, जिस प्रकार से है यहाँ पर उसी प्रकार से सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे कि मैंने पहले करता आ रहा हूँ। और इस प्रकार से 14 5 19 ऐड करते चलेंगे। अब ये 4 जो है इसी प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा और ये 16 6 22, 16 6 22। ठीक है, ठीक है। अब आगे जो है इस 2 को मैं जैसा है उसी प्रकार से लिख देंगे। और 18 7 कितना होता है, 18 और 7 कितना होता है 26। तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। इस प्रकार से 262 बन के तैयार हो गया। ये 28 9 बन के तैयार हो चुका है। अब 28 10 जो होगा लास्ट वो हो जाएगा आपका ये 0 जो है जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिख देंगे। और 20 8 कितना हो गया 28। देखिए सेकेंड में 10 सेकेंड में ये बन के पहाड़ा तैयार हो जाएगा। जब आप लिखेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार से आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको एक और टेबल यहाँ लिख के बताने वाला हूँ, आप ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से आप आसानी पूर्वक सीख जाएंगे। हम एक 78 का पहाड़ा ले रहे हैं जो कि थोड़ा सा ट्रबल लगता है। इसको देखते हैं कि क्या जिस प्रकार से हमने अभी किया है उस प्रकार से अगर करते हैं तो क्या ये सचमुच में सही हो जाती है। देखते हैं। तो इधर हम क्या उसी प्रकार से इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। फिर इस वाले भाग को जो है जैसे कि हम देख पा रहे हैं 7 आ गया और इस वाले भाग में क्या आ गया 8 आ गया। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको इस विधि का प्रयोग करने के लिए कहीं ना कहीं 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो देखते हैं इसका यूज करके। तभी हमको 7 का पहाड़ा लिखना है और 8 का पहाड़ा इस पार्ट में लिखना है। तो 7 का पहाड़ा आप लोग जानते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 10 70। और इस प्रकार से आप 8 का पहाड़ा लिख लेंगे इधर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो इस प्रकार से ये लिखा गया। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम इसकी पहाड़ा को बना लेंगे। जब ये बन करके तैयार हो जाएगी आपको ये इधर तुरंत बन जाएगी पहाड़ा। उसी प्रकार से इधर हम क्या लिखेंगे तो 7 8 यानी कि 78 का 78 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 78 का तो हम पहाड़ा ही लिखने वाले हैं। अगला जो है अगला जो काम करने वाले दूनी में तो वो उसी प्रकार से करेंगे। इस 6 को जो है हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, मतलब दूसरे पार्ट में जो दूनी पर है दूसरे स्थान पे है उसके इकाई स्थान को हम एडजेक्टिव यानी कि जैसे है वैसे लिख देना है।
उसके बाद ये 4 जो है, इस 4 को भी पहले इसको कर लेते हैं। 14 एक कितना हो जाएगी 15, ठीक है ठीक है। अब जो 4 है इसको 4 को 4 लिख देंगे, फिर ये 12 2 कितना हो जाएगी 14, ठीक नहीं 21 है ना, 21 2 हो जाएगी 23, सॉरी 21 2 कितनी हो जाएगी 23। तो इस प्रकार से आपका 234 हो जाएगी। अगला जो है 2 का 2 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 28 और 3 31। आप देखते जाएंगे ये पहाड़ा इसी प्रकार से बन के रेडी हो जाएगी। 0 का 0 और ये जो है 35 4 कितना हो जाएगी 39। अब आपको तो बनाने आ गया होगा। 8 का 8 लिख देंगे यहाँ पे, और 42 4 46 हो गई होगी, ठीक 46 हो जाएगी। 6 का 6 और ये 49 और 5 कितना हो जाएगी 54, ठीक है। फिर ये 4 का 4 लिख देनी है, और 56 और 6 62। ये 2 का 2 लिखा जाएगा, और ये 63 और 7 69, 69 नहीं 70, सॉरी यहाँ पर भी आप 70 लिख देंगे, तो पूरा आपका हो जाएगा 702। यानी कि 78 नमा, आपको यहाँ 78 नमा तक आप पहुँच चुके हैं। और अगला जो है यहाँ पे 0 है, तो 0 लिख देनी है, और 70 8 78। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट होती है। एकदम आसान विधि से आप सीख गए होंगे, और आप जो है इसको जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास कीजिए, और 1 से 100 तक की टेबल आप आसानी से लिखिए, और इसको याद कीजिए। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो भी हो, उसमें आपको बहुत ही लाभ पहुँचेंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट जरूर करेंगे, और मैं फिर अगले क्लास में आपको अच्छी तरह से अच्छे वॉइस के साथ देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।